Hello everyone, welcome to WowEyes. Now we'll cover our MCQs for 5th of June. Okay, so पहला क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। ये हमने आज ही के करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया था, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ऑप्शन डी WEF दैट इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, इसका आंसर है ए वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स वर्ल्ड बैंक बनाता है। ओके, नाउ ये एक्चुअली दो बार रिलीज़ होता है, एक बार जैन में और एक बार जून में। ओके, जनवरी में ये थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस होती है इसमें, और जून में थोड़ा शॉर्टर एनालिसिस होती है। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हाल ही में जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स आए हैं उसमें बोला है कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ फर्दर डार्कनिंग। ओके, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें जो रिसेशन है वो सेट इन हो रहा है। ओके, ग्रोथ काफ़ी वीक है। ओके, वीक ग्रोथ। नेक्स्ट जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि जो इसका जीडीपी का फोकस होता है दैट इज़ ऑन इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़। ओके, इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़, EMDE। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू स्वदेश इनिशिएटिव। ओके, स्टेटमेंट 1, it is part of the Vande Bharat mission aimed at empowering the returning citizens with employment opportunities. Option B, the National Skill Development Corporation is implementing the project. Okay, so ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स आप देखेंगे कि सही हैं। सॉरी, both the statements are correct. Okay, so it is a part of वंदे भारत मिशन। जो भी सिटीजन्स इंडिया के वापस आ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने की ये कोशिश है। ओके, स्वदेश इनिशिएटिव, इसमें स्वदेश ऑनलाइन कार्ड आपको एक फिल करना पड़ेगा जिसमें आपके स्किल सेट्स मेंशन रहेंगे, और किसी भी कंपनी को अगर वो स्किल सेट्स के साथ ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ स्किल मैपिंग। ओके, किस किस के क्या क्या स्किल्स हैं ये इस मैप में हमेशा रहेगा, इस डेटा सेट में, और वही सारी कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा। जो इसका इम्प्लीमेंटिंग आर्म है दैट इज़ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। ओके, MST के अंडर आता है ये, तो यही है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम। ओके, so the concept of inner line permit originates from Foreigners Act 1946 and statement 2, the ILP system is in force in Arunachal Pradesh and Nagaland only। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड ओनली। ये ओनली इस मैंने आपको बताया कि जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है तो ज़्यादातर गलत होता है। तो अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड ओनली नहीं है, मणिपुर और मिज़ोरम में भी ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मणिपुर एंड मिज़ोरम आर ऑल्सो इंक्लूडेड besides Arunachal Pradesh and Nagaland। ओके, तो स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनर लाइन परमिट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द फॉरेनर्स एक्ट 1946, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। इसका जो ऑरिजिनेशन है दैट इज़ फ्रॉम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873। ओके, सो ये वाला जो रेगुलेशन है इसके बेसिस पे ये सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है इनर लाइन परमिट का। और एज यू ऑल नो व्हाट इज़ इनर लाइन परमिट, कि ये जो एरियाज़ हैं मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इनमें जाने के लिए आपको एक परमिट लगेगा। ओके, सो हमारा आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। ओके, पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। पुश फैक्टर्स मतलब जो आपको धकेलें या फिर आपको मजबूर करें कि आप माइग्रेट करें। ओके, सो 1 इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज़ बैड गवर्नेंस, 3 इज़ बेटर एनवायरनमेंट और 4 इज़ सिविल वॉर्स। तो हम देखते हैं अगर आपके रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप ऑब्वियसली उन जगहों पे जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ पुश फैक्टर। अगर आपके यहाँ आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली आपको दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा, माइग्रेट करना ही पड़ेगा। ओके, सो एक पुश फैक्टर हुआ। दूसरा बैड गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस है अगर आपके यहाँ है स्कीम्स को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, आपको सरकार की स्कीम्स का फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप उन जगहों पे जाना पसंद करेंगे जहाँ पर ये चीज़ें बेटर इम्प्लीमेंटेशन होता है इन चीज़ों का। तो बैड गवर्नेंस इज़ ऑल्सो अ पुश फैक्टर। ओके,
तो अभी तक 1 and 2 दीज आर पुश फैक्टर्स। अब देखते हैं बेटर एनवायरनमेंट। तो अगर आपके यहाँ बेटर एनवायरनमेंट है तो आप बाहर क्यों जाएंगे? ओके, अगर आपके यहाँ बेटर एनवायरनमेंट है तो बाहर से लोग आपके आएंगे, तो दिस इज़ अ पुल फैक्टर नॉट अ पुश फैक्टर। ओके, पुल फैक्टर्स वो जो आकर्षित करें दूसरों को अपनी तरफ आने के लिए। ओके, सो ये पुल फैक्टर हुआ। अगर आपके यहाँ बेटर एनवायरनमेंट है तो ऑब्वियसली दूर से लोग आपके आएंगे, आप क्यों जाएंगे बाहर? फोर्थ है सिविल वॉर। अगर आपके यहाँ सिविल वॉर है, लड़ाई चल रही है, तो ऑब्वियसली आप बाहर जाएंगे। तो 1, 2 and 4 आर पुश फैक्टर्स और आंसर इज़ ए 1, 2 and 4। काफ़ी सारे और जो पुश फैक्टर्स हो सकते हैं, वो हो सकता है पॉलिटिकल टर्मोइल। अगर आपके यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ओके, डिक्टेटरशिप है, अगर वॉर्स हो रहे हैं, डिक्टेटरशिप है, हायर एजुकेशन की अवेलेबिलिटी सही नहीं है, पुअर एजुकेशन। ओके, ये सब पुश फैक्टर्स हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि आप अपना रीजन छोड़ के दूसरे रीजन में जाएं। पुल फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि एक हमने देखा बेटर एनवायरनमेंट, तो बेटर गवर्नेंस इज़ अ पुल फैक्टर। अगर आपके यहाँ गवर्नेंस अच्छी है तो ऑब्वियसली लोग दूर से आपके आएंगे। अगर आपके यहाँ एजुकेशन अच्छी है तो ऑब्वियसली दूर से लोग आएंगे। अगर आपके यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं तो दूर से लोग एस्पायर करेंगे कि आपके यहाँ आएँ। तो ये सब पुल फैक्टर्स हैं। यूएस में लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छा है तो इंडियंस कोशिश करते हैं कि यूएस जाएँ। ओके, सो दैट इज़ अ पुल फैक्टर फॉर यूएसए। और पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स आर अ पुश फैक्टर फॉर इंडिया। ओके, सो आई होप यू गेट द डिफरेंस। ओके गाइस, सो थैंक यू। यहाँ हमारा आज का एमसीक्यू ख़त्म होता है। आप हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और हमारी वेबसाइट भी है, उस पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं।